असाइनमेंट में क्विज़ कैसे बनाएं, बच्चों को कैसे भेजें। तो पहले तो जो अपनी क्लास है FY BSc कंप्यूटर साइंस, ये क्लास में मैं आ चुका हूँ। ये क्लास मैंने ओपन की है। ये क्लास में आने के बाद आप हमें जाना है क्लास वर्क में, और क्लास वर्क में जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने अगर असाइनमेंट और क्लास वर्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई आइकॉन आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करो और वो असाइनमेंट क्लास वर्क क्या है ये वीडियो एक बार चेक कर लेना, एक बार देख लो, मतलब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आज हम देख रहे हैं कि क्विज असाइनमेंट। ये क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो सेकेंड ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है क्विज असाइनमेंट करके। क्विज असाइनमेंट मतलब क्या कि बच्चों को हमें क्विज भेजना है, मतलब कि कुछ इंटरनल टेस्ट जो हम लेते हैं क्लासरूम में, कभी सरप्राइज टेस्ट ली जाती है, कभी कभी चैप्टर खत्म होने के बाद जो हम टेस्ट लेते हैं क्लास में, तो वो सेम टाइप ऑफ टेस्ट यहाँ पे गूगल क्लासरूम हमें प्रोवाइड करता है कि जैसे ही हम ये क्रिएट, फर्स्ट आपको यहाँ पे क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्विज असाइनमेंट में मैं एक बार वापस दिखाता हूँ। आपने क्लास ओपन करने के बाद आपके सामने सेम स्ट्रक्चर है, आपके सामने ये 4 टैब है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है क्लास क्विज असाइनमेंट बनाने वाला, देन क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है क्विज असाइनमेंट। क्विज असाइनमेंट पे क्लिक करना है। क्विज असाइनमेंट पे आप जैसे क्लिक कर दोगे उस टाइप पे ये जो गूगल है ये क्विकली यहाँ पे एक ब्लैंक क्विज फॉर्म बनाएगा। तो आपको यहाँ पे जो क्विज लेनी है उसका एक टाइटल देना है और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको रखने हैं वो इंस्ट्रक्शन भी आप रख सकते हो। चलो तो फिर फॉर्म फिल कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में दे दिया हमने कि टाइटल दिया है कि इंटरनल टेस्ट है, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। ये टेस्ट हमें जिसके लिए करनी है वो अभी यहाँ पे FY BSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ऑल के लिए लेनी है। हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, ऑल के लिए लेनी है या पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट के लिए भी आप यहाँ से टास्क कर सकते हो। जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए आपको कुछ टेस्ट कंडक्ट करने हैं, कुछ क्विज असाइनमेंट भेजनी है, तो आप यहाँ से उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कितने पॉइंट्स की ये करनी है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं। उसके बाद आपको उसकी ड्यू डेट क्या रखनी है कि ये कब तक सबमिट होनी चाहिए। उसके बाद टॉपिक, आपने जो टॉपिक अभी यहाँ पे हमने एक भी टॉपिक क्रिएट नहीं किया है, जो भी टॉपिक आपने क्रिएट किए वो टॉपिक के हिसाब से आप दे सकते हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है ब्लैंक क्विज के ऊपर। ब्लैंक क्विज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक क्विज वाला गूगल फॉर्म ओपन होगा। ये सेम आपको यहाँ पे फर्स्ट क्विज का नाम देना है। इंटरनल टेस्ट हम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे नाम दिया इंटरनल टेस्ट। उसके बाद ये जो है ये फाइल नेम है क्विज का, आपको जो नाम देना है आप वो दे सकते हो। तो यहाँ से आपने जो नाम दिया है आपको सिंपली ये यहाँ पे भी कर देना है, और ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में सेव होने वाले। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है कि आप ये टेस्ट क्यों कंडक्ट कर रहे हो, तो आप ये डिस्क्रिप्शन बार में लिख सकते हो कि आपको टेस्ट क्यों करनी है। देन नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। अब नेक्स्ट टैब में जब आएंगे तब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है। आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके जिससे रिलेटेड है, जैसे कि मैंने पूछा यहाँ पे व्हाट इज SQL, मुझे ये MCQs रखना है या मुझे ये चेक बॉक्स टाइप रखना है, मुझे शॉर्ट आंसर रखना है। शॉर्ट आंसर मीन्स मैं यहाँ पे सिंपली जो भी आंसर है ये यहाँ पे लिख सकता हूँ। आपको आंसर जो है वो आंसर यहाँ प्रोवाइड करना है। देन पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं। पॉइंट लिखने के बाद आपको फीडबैक देना है यहाँ पे। अब फीडबैक में आप जब आओगे तब करेक्ट आंसर को
कॉन्ग्रेचुलेट करना है और इनकरेक्ट आंसर को रॉन्ग आंसर करके बोलना है। देन नेक्स्ट में आते हैं, सेम क्वेश्चन अगेन लेते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल, ये लेते हैं मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस मीन्स स्टूडेंट्स के सामने आप कुछ ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया डेटाबेस, या सेकंड ऑप्शन मैंने लिख दिया बीएमएस, और थर्ड ऑप्शन मैंने लिख दिया, ऑप्शन में हमने लिख दिया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे आंसर में मुझे करेक्ट आंसर जो है उस पर टिक करना है, इसे पॉइंट्स देने, जितने भी पॉइंट्स देने, देन डन करना है। अब ये जो क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चन जो हमने पूछे, मुझे ये भी रिक्वायर्ड करना है, और ये जो क्वेश्चन हमने पूछा था इसको भी डन करने के बाद रिक्वायर्ड करना है। मतलब ये क्वेश्चन मैंडेटरी है स्टूडेंट को सॉल्व करना। अब समझो कि सेम क्वेश्चन है और हमें चेक बॉक्स में पूछने हैं, तो अगर ये चेक बॉक्स में होते, तो जब मल्टीपल्स आंसर होते हैं तब चेक बॉक्स में क्वेश्चन आपको पूछने हैं। चेक बॉक्स में पूछने हैं तो मुझे 2-3 आंसर जितने भी होंगे, तो मैं यहाँ पे 2 आंसर सिलेक्ट करता हूँ, 1 मार्क्स उनको देता हूँ, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही मेरी टेस्ट, मेरी क्विज, क्वेश्चन एंड कुछ ऑप्शंस जो भी है उनसे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मुझे यहाँ आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है कि एक स्टूडेंट लिमिटेड एक्सेस हो, एक बार ही वो रिस्पॉन्स करे। यस, मुझे हमेशा ये रखना है। मुझे स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी कलेक्ट नहीं करने, तो मुझे ये बॉक्स में अनचेक ही रखना है। देन उसके बाद प्रेजेंटेशन में जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्विज में आने के बाद आपको मार्क्स दिस क्विज इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। ओके, ये सारी चीजें सेटिंग में करने के बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ये क्विज मैं सेव कर लूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे अब ये जो क्विज हमने की है, ये जो क्विज हमने बनाई, तो यहाँ पे आने के बाद हमें इसे असाइन करना है। अब असाइन में आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं, आपको कल भेजनी है, परसों भेजनी, जब भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। सेव आप ड्राफ्ट में रख सकते हैं कि चलो जब मुझे ड्राफ्ट से निकालना है तब मैं भेज सकता हूँ। डिस्कार्ड कर सकते हैं, नहीं मुझे ये टेस्ट नहीं करना, मुझे तो अभी स्टूडेंट के भी लॉगिन से आपको दिखाना है कि स्टूडेंट को ये कैसे दिखेगा, इसलिए मैं अभी असाइन कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं असाइन कर लूंगा, अब ये जो है, अब ये स्टूडेंट के लॉगिन में हम आ गए। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक ही है, एक ही स्टूडेंट होने के कारण आप देख सकते हो यहाँ पे असाइन एक आएगा, टर्न इन 0, मतलब सबमिशन नहीं हुआ है बट वो असाइन हो चुके हैं। ये टीचर का ही लॉगिन है, स्टूडेंट के लॉगिन में हो रहा था रिफ्रेश, तब तक हम यहाँ पे आके चेक किया, हमने यहाँ पे आके चेक किया, ये टर्न इन में 0 है, असाइन में 1 है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही स्टूडेंट ने लॉगिन किया, उस स्ट्रीम में उसे दिख रहा है कि वेदांत मुळे पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट इंटरनल टेस्ट। जैसे ही स्टूडेंट ये असाइनमेंट में, ये क्विज में क्लिक टिक करेगा, उसके बाद उसके सामने ये टेस्ट वाली फाइल आएगी, उसे वो फाइल पे सिंपली क्लिक करना है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, आपको जब भी टीचर कोई क्विज असाइन करे तो आपके स्ट्रीम के टाइमलाइन के ऊपर आपको दिखेगा, आपको उसके साथ जो अटैच इंटरनल या जो भी क्विज वाली फाइल होगी उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो भी आंसर यहाँ पे लिखने थे, अब जैसे आंसर यहाँ पे लिखने थे तो वो आंसर आपको बस यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपको ये टेस्ट सबमिट करना है। आप जैसे ये टेस्ट सबमिट कर दोगे, देन ओपन असाइनमेंट, ये रिफ्रेश हो रहा है। तब तक आपने अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टेक्निकली आत्मनिर्भर, तो सब्सक्राइब करो। आप यहां पे देख सकते हो ये टीचर लॉगिन में अब यहां पे दिखा रहा है कि टर्न इन, मतलब एक असाइनमेंट स्टूडेंट ने
एक ही स्टूडेंट था, इसलिए असाइनमेंट सबमिटेड है, असाइन 0 है, अभी किसी को भी असाइन नहीं है। अब जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो हमें ये चेक करना है असाइनमेंट, स्टूडेंट ने असाइनमेंट करेक्ट दिया है या नहीं दिया है। ओपन करने के बाद आपके सामने जो भी स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं उससे रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे रिस्पॉन्स करके लिख के आ रहा है। रिस्पॉन्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है और उसने जो जो क्वेश्चन के स्टूडेंट ने जो जो आंसर दिए है वो सिंपली यहाँ पे शो होगा और उसके मार्क दिखाए जाएंगे कि 2 आउट ऑफ उसे 1 मार्क है। क्योंकि इसलिए कि फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने दिया था इसे हमने करेक्ट आंसर असाइन नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे 1 है। सो आप शॉर्ट आंसर अगर दे रहे हो, पैराग्राफ दे रहे हो, तो आपको आंसर वहाँ पे देना होगा कि ये आंसर ही वो करेक्ट पकड़े, तो ही वो ये जो टूल है आंसर को करेक्ट लेगा। इसीलिए स्टूडेंट को यहाँ पे 1 मार्क दिखा रहा है। तो ओके, देन यहाँ पे स्टूडेंट को 20 आउट ऑफ, अब 2 मार्क्स ही हमने लिए थी, मतलब हम यहाँ पे 10 मार्क्स दे देते। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने 10 मार्क्स दे दिए, रिटर्न। अब मुझे स्टूडेंट को कुछ प्राइवेटली मैसेज देना है, देन गुड, और अगेन मुझे रिटर्न पे क्लिक करना है ताकि ये मैसेज जो है ये स्टूडेंट को मिल जाएगा। अब एक बार हम वापस स्टूडेंट के इसमें आ चुके हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, स्टूडेंट को मार्क्स मिल गए, आपने 20 आउट ऑफ उसको 10 मार्क्स दिए। देन यहाँ पे लिखा है कि सर ने, मतलब वेदांत मुड़े ने आपको गुड करके भी कमेंट दिया है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको क्विज असाइनमेंट समझ में आया हो, आपको क्विज असाइनमेंट कैसे असाइन करना है, कैसे चेक करना है, स्टूडेंट को कैसे क्विज असाइनमेंट को सॉल्व करना है, ये समझ में आया हो, तो अपने वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।